आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं किसी बुक समरी के बारे में। उस बुक में जो है राइटर ने क्या लिखा है, क्या डिटेल से दिया गया है। और ये हमारा सेशन हिंदी में होता है आप सबके लिए, जिससे कि मेरे जैसे लोग जो है उस चैनल को अच्छे से देख सकें और समझ सकें। और इसी सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक होने वाली है द सोर्स, इसकी जो राइटर हैं डॉक्टर तारा स्वार्ट्ज हैं, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जो हमें बताती हैं कि हम लोग जो है हमारे मतलब बहुत डिटेल से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हमारा दिमाग काम करता है, किस तरह से हम लोग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और बहुत सारे सवालों के जवाब ये बुक हमें देती है कि हम किसी काम को क्यों करते हैं, और उस काम को अगर हम करते हैं तो लगातार क्यों करते रहते हैं, या फिर अगर हमारी आदतें बनती हैं तो वो क्यों बार बार हम उसी काम के बारे में हमारी जो आदतें हैं वो गहरी होती जाती हैं। प्लस कई बार हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो किस तरह से करते हैं, और किसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, या कई बार हमें दिमाग में कोई टेंशन रहती है तो वो किस तरह से रहती है। तो उन्होंने बहुत डिटेल से बताया है, बहुत सारे एक स्टोरीज़ दी हैं, एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं कि किस तरह से हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो ये जो बुक है हम लोग ऑलमोस्ट समझते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पा सकते हैं जो चीज़ें पानी हैं। तो ये बुक हमें और उसमें डीप में जाकर बताती है कि हम लोग किस तरह से हमारा जो है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है काम करता है, और हम उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, हम अपनी ओर उन चीज़ों को खींच लेते हैं। क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है ना कि हम मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे एक कप चाय मिल जाए, या मुझे कहीं से समोसे मिल जाए, या मेरी ये वाली जॉब लग जाए, या मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो वो एकदम से कई बार हम लोग सोच रहे होते हैं ना, और वो सिचुएशन हो जाती है, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं। तो हम लोग कई बार सोचते हैं ये तो मैंने अभी सोचा था और ये मेरे साथ हो गया, या फिर इस चीज़ के बारे में तो मैंने फील किया था, वो चीज़ मुझे मिल गई। तो राइटर यही बता रही हैं इस बुक में कि वो किस तरह से हमारी बॉडी, हमारी फीलिंग और हमारी सोच है ना, वो जब एक ही लाइन में आती है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी पे आती है, एक ही जगह पे आती है, तो हम चीज़ों को किस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा दिमाग जो है उन्होंने यही बताया कि आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करते हैं। तो वो इस बुक में वही डिटेल से बताया गया, बहुत डीपली बताया गया कि हमारे दिमाग के वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें उस चीज़ों के बारे में फीलिंग बताते हैं, उस चीज़ के बारे में हैप्पी फीलिंग देते हैं या नेगेटिव फीलिंग देते हैं, या हमें खुशी रखते हैं, या फिर हम लोग अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो किस वजह से कर रहे हैं, या कंफर्ट जोन में रह रहे हैं तो किस वजह से रह रहे हैं, क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो ये बुक में जो राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये इस बुक में जो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो राइटर ये कहते हैं कि आप देखिए, पहले सबसे पहले आपकी लाइफ का एम क्या है, कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि आपको जो चीज़ें चाहिए ना, वो ऑलरेडी पूरे यूनिवर्स में ना वो बहुत सारी हैं, बट पहले आपको चाहिए क्या, वो चीज़ देखिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, या फिर एक अच्छी हेल्थ चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए हो सकता है। तो पहले आप वो देखिए ना, आपको वो चीज़ें किस तरह कैसी चाहिए। जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्स में जो है भगवान ने वो बहुत सारी चीज़ें दी हैं, कि अगर वो चीज़ आप देख रहे हैं किसी के पास है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें तभी आपको दिख रही हैं, आपकी आंखों से दिख रही हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, तभी आप सपने देख रहे हैं, तभी आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और तभी वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि कहीं आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो आपकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं ना, तभी आप उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं, तभी उन चीज़ों को देख पाते हैं। आप एक एग्जाम्पल से यहाँ पर सोच कर देखिए, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी लेनी है, और आप सोचिए मेरे को रेड कलर की एक BMW चाहिए। तो आप जैसे सोचेंगे, और मान लीजिए आपने सोचा और आपने शोरूम पे जाके ना सिर्फ उसकी विज़िट की, आपने देखी, तो उसके बाद होगा क्या कि आपको पूरी रोड पर ना सिर्फ लाल रंग की ही गाड़ियाँ दिखेंगी। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एक करके देखिएगा, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चला गया, लाल रंग की एक गाड़ी, एक लाल रंग की BMW। तो आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि बहुत ये सोचकर चलिए कि यूनिवर्स में हर चीज़ है, और हमारा दिमाग उसी चीज़ की ओर खींचता चला जाता है, और उसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, तभी वो दिमाग में चीज़ें आपके दिमाग में बार बार होती हैं। फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में अगर हो रही हैं तो वो ऑलरेडी इसी तरह से आपके सामने आ सकती हैं कि जब आपको चीज़ें लगती हैं कि मैं ये चीज़ें हैं, मान लीजिए वो कार है, वो गाड़ी है लाल रंग की, और आपको वो लेनी है, तो आपका दिमाग उसके बारे में आपको
प्लानिंग बताएगा कि इस तरह से ली जा सकती है, किस तरह से आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं, या किस तरह से आप पैसों का अरेंज कर सकते हैं, या किस शोरूम से ले सकते हैं, कौन सा मॉडल ले सकते हैं, या पुरानी गाड़ी बेच सकते हैं। तो उसके लिए चीज़ें करने के लिए आपका दिमाग जो है ना आपको अलग अलग तरह से टेक्निक्स देगा। फिर जब आपने वो कोई एम बना लिया है तो आपके पास दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ना वो एक मैग्नेटिक पावर है कि वो जो चीज़ जो आप चाह रहे हैं, जिसको कि कई बार लगता है ना कि हम उस चीज़ को चाह रहे हैं बट वो चीज़ हमें लगता है कि हमारी पहुंच से बाहर है, बट जब हम उसको बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना तो कहीं ना वो हमारे अंदर एक उस चीज़ के लिए वो जो फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें हम देखते हैं, हम वो चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं ना, तो वो चीज़ों की फीलिंग आने लग जाती है। तो जब वो फीलिंग आती है तो हम कहीं उन चीज़ों को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पावर हमारे दिमाग में है, हमारी बॉडी में है, हमारे आसपास है कि हम उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि जब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ना हम अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं, बट कई बार हम लोगों को लगता है कि हमने तो अट्रैक्ट की, हमने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम किया, हमने तो सबकॉन्शियस माइंड से काम किया, हमने तो मैनिफेस्ट किया, हमने बहुत कुछ किया, बट फिर भी वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि राइटर कहती हैं कि कहीं आपको उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कि वो चीज़ें यूनिवर्स में हैं, वो चीज़ें आप पा सकते हैं, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट जब आप उन चीज़ों पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्योंकि कई बार यूनिवर्स भी वो आपको टेस्ट कर रहा होता है कि क्या वो चीज़ के आप लायक हैं, वो चीज़ें आपको अगर मिलेंगी तो चीज़ों को आप संभाल सकते हैं। तो वो चीज़ें आपके पास तभी मिल पाती हैं जब आप उन चीज़ों को पेशेंसली लेने की कोशिश करते हैं। जब हम हर चीज़ों के पीछे ना भाग रहे होते हैं ना, कि मुझे तो डेस्परेट हो रहे होते हैं, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो कहीं ना वो डेस्परेशन जो है ना वो आपकी वो फीलिंग, वो उस चीज़ के लिए फीलिंग नहीं होती, वो चीज़ को सिर्फ पाने के लिए हो रही होती है। तो वो उस तरह से जब आप डेस्परेट हो रहे होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें में वो वाली फीलिंग नहीं आती, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो कहीं आपको उन चीज़ों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी उन्हीं को देता है जिनको कि उनको लगता है कि ये वो चीज़ों को संभाल लेगा। फिर हमें लगता है कि हमें अपने आप को, हमें अपने दिमाग को, हर चीज़ को ना एक लेवल में तालमेल से बना के चलना चाहिए, कि किस तरह से हम उन चीज़ों को अगर ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि आपको हर उन चीज़ों के साथ ना तालमेल बना के रखना पड़ेगा। तालमेल का मतलब यहाँ कह रहे हैं कि आपको उस चीज़ के लिए पूरा माइंडफुलनेस से 100% उस चीज़ पर काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने अभी सोचा कि मेरे को तो लाल रंग की BMW चाहिए, फिर आप थोड़े टाइम बाद सोचें मेरे को तो काले रंग की BMW चाहिए, या फिर मुझे कुछ और चाहिए। क्योंकि जब आप उन चीज़ों से आप फीलिंग और आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है ना वो तीनों एक बैलेंस में नहीं होगी ना, तब तक ना वो चीज़ जो है तब तक वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं आप उन चीज़ों के लिए डाउटफुल हो रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है, आपके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो तभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा जब आप उस चीज़ के लिए 100% श्योर होंगे कि मुझे ये चीज़ मिलेगी और मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तभी वो मिल पाएगी। नेक्स्ट राइटर कहती हैं कि यहाँ पर ना आपको लोगों के साथ ना थोड़ा मिल जुल कर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि एक सोसाइटी है और वो उसका भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ राइटर ने एक एग्जांपल दिया है कि हमारा दिमाग में अगर मान लीजिए आसपास का माहौल है, कि आपके ऑफिस में या फिर किसी ने, मान लीजिए हम यहाँ पर वहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि किसी के ऑफिस में किसी के साथ के फ्रेंड का एक तलाक हो रहा है, तो वहाँ पर वो सोचेगा कि उसकी लाइफ में ये सिचुएशन हुई, वो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो कहीं मेरे साथ भी इस तरह से ना हो जाए। तो उस केस में जब वो अपने आप को उसके साथ रिलेट कर रहा होता है ना, तो कहीं ना 60-70% चांसेस हैं कि वो उसका भी डिवोर्स होगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो उसी तरह से सोच रहा होता है जिस तरह से हमारे आसपास का माहौल है। तो राइटर ने कहा है कि आप अपने आसपास के माहौल को उस तरह से बना के रखिए, उस पॉजिटिव माहौल को बना के रखिए जो आपको इफ़ेक्ट ना कर सके, क्योंकि हमारा दिमाग ना उन सब चीज़ों की तरफ जल्दी भागता है जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, जो चीज़ें हमें डरा के रखती हैं। क्योंकि शुरू से ही ना हम लोगों को भगवान ने बनाया है इस तरह से कि जहाँ हमें डर लगेगा ना, वहाँ हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, हम उस नेगेटिव सिचुएशन में जल्दी फंस जाएंगे। तो उस नेगेटिव सिचुएशन में ना फंसने के लिए आप अपने आप को कहीं पॉजिटिव रखिए कि आप उस सिचुएशन में ना फंस जाएं, आप भी उसी तरह से ना सोचने लगे जिस तरह से आपके आसपास के माहौल सोच रहे हैं। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नेक्स्ट राइटर कहती है कि अब जब आप एम बना लेते हैं, जब
कि किस तरह से हम उस चीज़ को विजुअलाइज़ करेंगे। जब हम उस चीज़ को, क्योंकि मान लीजिए यहाँ हमने एग्जांपल लिया, गाड़ी का एग्जांपल लिया, उस गाड़ी को जब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे दिमाग में हमने एक पिक्चर बनाई, हमने चाहे एक पोस्टर लगाया, हमने उसमें जाकर फीलिंग ली, हमने उसमें जाकर बैठे, उसकी किस तरह से सीट कवर थे, हमने उसको अपने स्मेल से देखा, उसको टच करके देखा। तो जब हम उस चीज़ को विजुलाइज़ करते हैं ना, तो कहीं हमारे अंदर वो और फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब वो और फीलिंग बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग जो उस चीज़ की तरफ लेने की तरफ और हमें और काम करने के लिए होता है, चाहे उस गाड़ी की जगह आपका घर है या जो भी चीज़ है। तो जब आप उसको विजुलाइज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आप अपना एक बोर्ड भी बना सकते हैं विजुलाइजेशन के लिए। आपका एक्शन बोर्ड जो है उसको बनाकर भी आप उसमें देख सकते हैं, ताकि वो सुबह शाम जो है ना वो आपको उस काम के लिए जो है वो अट्रैक्ट करता रहे, खींचता रहे। और फिर राइटर कहते हैं कि यहाँ उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में ना एक कई जगह ऐसे दिमाग में जगह होती है जहाँ ना हमारी यादें होती हैं कि हम मान लीजिए आप एक उस गाड़ी का देख आए हैं, उस गाड़ी के बारे में आप फील ले आए हैं, तो अब उसके बारे में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो यादें बस गई हैं ना, तो वो आपको तभी उस काम करने के लिए बार बार एनकरेज करेंगी कि आपको उसको लेना है, आपको उसको पाना है। तो वो यादें राइटर कहते हैं कि आपको अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी कि उन यादों में आप खुश हो रहे हैं या फिर नाराज़ हो रहे हैं, या फिर पॉजिटिव फीलिंग ले रहे हैं या नेगेटिव फीलिंग ले रहे हैं। तो वो जो है वो यादें हमारे, और वो जो हमारे दिमाग में स्टोर हो गया ना, वो हमारे जितने भी हमारे आगे के डिसीजंस होते हैं ना उनके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि दिमाग जो है ना किसी भी सिचुएशन के लिए ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हिस्ट्री स्टोर हो रखी है ना उसके रिलेटेड, उसी पर जाकर डिसीजन लेता है। और कई बार राइटर ने बताया कि कई बार ना हम लोग अपने जो फैसले होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अगर हमने अपनी जॉब करी है या स्टडी करी है उनके हिसाब से लेते हैं, या कई बार हम लोग ना अपनी इस तरह की सिचुएशन में डिसीज़न ले रहे होते हैं कि जो लोगों ने कह दिया वो सही है, जो भीड़ कर रही है वो सही है। हम लोग अपने दिमाग को ना वहाँ बंद कर लेते हैं कि हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ राइटर कहती हैं फिर आप उसी सिचुएशन में रह जाएंगे। आप अपने दिमाग को भी तो थोड़ा डेवलप कीजिए, आप अपने बारे में तो सोच कर देखिए ना कि आपका उस बारे में, उस सिचुएशन के बारे में क्या विचार है। तो जब आप उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो राइटर ने बोला कि कहीं आपके दिमाग में जो अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो आपको और इंकरेज करती हैं, ताकि वो आपके दिमाग की एक प्रैक्टिस हो रही होती है, जिससे कि ना आप अपने विचार जो है ना वो हर किसी को बता सकते हैं। तो जब आप किसी चीज़ के लिए तर्क करते हैं या उसके लिए रिगार्डिंग रीज़न पूछते हैं ना, तो तब जो दिमाग आपका, जो राइटर कहती हैं, वो आगे और खुलता है। नेक्स्ट कह रही है कि राइटर ने बताया कि मल्टीटास्किंग ना कई बार हम करते हैं। मल्टीटास्किंग में मान लीजिए बहुत बार ना हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए रेडी होता है। मान लीजिए जैसे हाउसवाइफ्स होती है ना, उन लोगों को लगता है कि हम खाना भी बना लेते हैं, उस टाइम पे सफाई भी कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, बट उस टाइम पे वो देखिए कि वो अगर काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होता है। या तो वो उस टाइम खाना बना रही होती हैं, तो उस अगले टाइम पे वो अगर सफाई कर रही हैं तो उस टाइम वो सफाई के काम पे होती हैं, वो काम दूसरा हो रहा है। बट क्योंकि उससे उनका फिजिकल और मेंटल दो काम हो रहे हैं ना, तो कहीं उनका मल्टीटास्किंग डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। बट यहीं अगर हम बात करें ना, किसी ने 2 प्रेजेंटेशन बनानी है लैपटॉप पे, वहाँ उसका दिमाग 2 जगह लगेगा, तो वहाँ जो है मल्टीटास्किंग जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो राइटर ने कहा कि मल्टीटास्किंग अगर दिमाग को करनी है तो उसको देखना पड़ेगा कि मैं किस सिचुएशन में कर सकता हूँ, किस सिचुएशन में नहीं कर सकता हूँ। और वो मल्टीटास्किंग आपके रिज़ल्ट को भी इफ़ेक्ट करेगी कि अगर मान लीजिए आपने 2 प्रेजेंटेशन बनाने बैठ गए ना एक टाइम पे, तो वो एक जो वो रिज़ल्ट निकल कर आना है ना, वो एक तो अच्छा नहीं निकल के आएगा, दूसरा जो है वो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और कहीं वो एक रिज़ल्ट अच्छा आने से फिर वो नेक्स्ट जो है वो आप उसके लिए आपको शायद बहुत से डांट भी खानी पड़े। बट अगर वही एक मल्टीटास्किंग में हाउसवाइफ की बात करें तो वो अलग अलग काम कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मल्टीटास्किंग आप अपने दिमाग से किस टाइम किस सिचुएशन में करवा सकते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि यहाँ पर ना हमारा दिमाग में ना बहुत सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो उन फीलिंग्स को भी हमें देखना होता है कि वो फीलिंग्स हमारे लिए अच्छी आ रही हैं या बुरी आ रही हैं। क्योंकि कई बार ना हमारा दिमाग वो पास्ट की फीलिंग में जाकर जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उन सिचुएशन में भी जाकर ना वो हमारे को प्रेजेंट में परेशान कर रहा होता है और फ्यूचर के लिए डरा रहा होता है। तो राइटर कहती हैं कि आप अपने दिमाग में वो
उन जो पास्ट में बातें होंगी ना उनसे निकल कर अगर हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचकर कुछ अच्छे से काम करेंगे तो एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन से, उन फीलिंग से निकलने के लिए हमें हमारे दिमाग को थोड़ा सा वहाँ रोकना होगा, उनसे सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को ना बहुत सारी एक्सरसाइज देनी चाहिए, प्रैक्टिस देनी चाहिए कि आप अपने, क्योंकि बहुत सारी आप कई बार देखेंगे कि सुबह जब आप नाश्ता करते हैं, सुबह जब आपका दिमाग जो है ना बहुत एनर्जी वाला होता है, बहुत बॉडी भी एनर्जी में होती है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। क्योंकि कहीं आपने अगर अच्छी डाइट ली है, रात को अच्छी नींद ली है ना, तो दिमाग जो है ना वो पूरा फुर्ती के साथ काम कर रहा होता है। बट जैसे जैसे आप देखिए दिन ढलता जाता है, अगर आपने लंच नहीं किया है ना, तो दिमाग की ना वो जो पावर है ना, वो थोड़ा सोचने की शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जो हम लोग अगर खाते हैं वो हमारे बॉडी में जो जाता है वो हमारे दिमाग में जाता है, तो उससे हमारे सोचने की जो एक पावर है ना वो भी बढ़ती है। हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। सुबह के टाइम देखिए आप बिफोर लंच जो है ना, आपके जो डिसीज़न लेने हैं ना वो आप बहुत अच्छे जल्दी डिसीज़न ले सकते हैं। बट आपने जब दोपहर के बाद लेने हैं, लंच के बाद, कहीं वो हमारे जो एनर्जी लेवल कम हो रहा था ना वो जो है वो हमारी सोचने और डिसीज़न लेने पर इफ़ेक्ट करता है। तो राइटर यहाँ कहती है आप अच्छे से डाइट लीजिए और अच्छे से पानी पीजिए, क्योंकि दिमाग में भी बहुत 70-80% जो है वो हमारे में पानी है, और वो जब वो पानी का लेवल कम होता है ना बॉडी में, तो दिमाग जो है ना वो उससे भी हमारे सोचने के ऊपर फ़र्क पड़ता है। प्लस उसके बाद जो है आप एक एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि दिमाग में अच्छे से न्यूरॉन्स में, नसों में अच्छे से ऑक्सीजन जा सके और वो अच्छे से खुल सकें और अच्छे से हमारा दिमाग भी जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट राइटर कहती हैं कि कई बार हम लोगों को लगता है कि ना हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम गलत डिसीज़न लेते हैं, बट राइटर ने यहाँ बोला है कि कई बार ना आपके दिल का या दिमाग का कोई डिसीज़न गलत हो सकता है, बट जहाँ आपकी गट फीलिंग आती है ना कि आपको लगता है नहीं ये चीज़ तो ठीक है, इसके लिए चाहे 4 लोग हमारे साथ एग्री नहीं भी हो रहे हैं, तो वो चीज़ अगर आपको अंदर से फीलिंग लग रही है, आपकी सिक्स सेंस जिसे बोला जाता है ना, वो अगर कह रही है कि वो चीज़ ठीक है या वो चीज़ गलत है, तो अपने उस पर पूरा विश्वास के साथ जाइए कि वो आपकी गट फीलिंग जो है ना उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए, वो आपको हमेशा सही डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट कहती है, राइटर कहती है कि लाइफ में, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी गोल बनाइए, तो वही राइटर ने बोला है कि आप अपने लाइफ में गोल बनाइए, और गोल जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गोल तो बना लिया और उसको अगर अचीव हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब गोल हम अचीव नहीं कर पाते ना, तो कहीं हमारे दिमाग में ना वो एक नेगेटिव थॉट आता है और हम लोगों को फेलियर फीलिंग होती है, और हमारे अंदर जो वो अच्छे वाले केमिकल्स रिलीज़ होने होते हैं ना, डोपामाइन केमिकल्स होते हैं जो हमारे को एक खुशी देते हैं, वो नहीं रिलीज़ होते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी मोटिवेशन है ना, वो थोड़ी लो हो जाती है। तो राइटर ने यहाँ बोला कि गोल आप बनाइए लाइफ में, फ्लेक्सिबल गोल बनाइए, उनको पार्ट्स में बनाइए। जब आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में उन गोल्स को अचीव करते जाते हैं ना, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में, तो कहीं वो आपको अच्छी फीलिंग देते हैं और फिर वो आपको और बड़े गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। तो जब भी गोल बनाए उनको फ्लेक्सिबल बनाइए। फिर राइटर ने बोला कि आप अपने दिमाग को जब क्यों बताते हैं, तो वो कैसे के लिए, फ्यूचर के लिए ना आपको बहुत सारे रिजल्ट देता है। आप लोगों से सलाह लीजिए, तो और साथ में उन सलाह के ऊपर अपने दिमाग से काम कीजिए और अपने डिसीज़न बनाकर अपने फ्यूचर को जो डिज़ाइन कर सकते हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और राइटर ने यहाँ 4 स्टेप्स बताएं कि अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो कीजिए कि अपने अंदर ना अवेयरनेस रखिए कि आप ऑटो पायलट मोड पे तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आप सुबह से देखिए, आप चाहे आप हाउसवाइफ है ना, आप देखिए कई बार आप खाना बना रहे हैं, किचन में हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आपका दिमाग चल रहा होता है और आपको मालूम नहीं होता कि आप ऑटो पायलट मोड में आप काम करते जा रहे हैं। और ये ऐसा भी देखिए कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप, मेरे साथ भी जैसे कई बार होता है कि आप बाहर निकलते हैं, लॉक लगाते हैं, फिर आपको याद आता है कि मैंने गैस बंद की थी या नहीं की थी, मैंने मोटर बंद की थी या नहीं की थी। फिर आप जब रास्ते में चले जाते हैं आपको ध्यान आता है, अरे मैंने पता नहीं लॉक लगाया था या नहीं लगाया था, क्योंकि ये सारे काम हम ऑटो पायलट मोड में कर रहे होते हैं। इसी तरह से जैसे जेंट्स लोग हैं, मान लीजिए वो अपने उस रास्ते से डेली आ रहे हैं, तो उस रास्ते से आने के टाइम पे ना वो ऑफिस से निकल कर घर तक वो पहुँच जाते हैं और उनको ये नहीं पता लगता मैं
रास्ते में कौन कौन सी शॉप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। कई बार उनको अगर एक दो काम दे दिया जाए ना तो वो भूल जाते हैं। मान लीजिए एक ब्रेड ही लानी है ना रास्ते में से, तो वो भूल जाते हैं क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में अपनी गाड़ी चला रहे हैं। घर आने पे याद आता है अरे मैं तो वो चीज़ आना भूल गया। क्योंकि हम लोग, हमारा दिमाग उसी तरह से बन चुका है कि हमारे हाथ उसी टाइम पे घूम रहे होते हैं। आपको ये नहीं पता लगता कि आपका स्टीयरिंग कब घूम रहा है, आपकी गाड़ी में आप लोग कब गियर बदल रहे हैं। तो उस ऑटो पायलट मोड में से निकलिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा उस प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए, तब जो है ना आप अपने उस दिमाग का बहुत अच्छे से और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर कहती हैं कि आप अपने एम को अचीव करने के लिए एक एक्शन बोर्ड बनाइए। जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए, घर गाड़ी जो भी चाहिए, उस चीज़ का एक्शन बोर्ड होगा तो वो चीज़ें हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। उन चीज़ों को आप कटिंग कीजिए। बहुत अच्छे से राइटर ने बताया कि बहुत छोटे छोटे स्टेप ले लेकर बताया है कि प्रिंट आउट लीजिए, किस तरह से कटिंग कीजिए, फिर उसको किस तरह से आप रखिए, किस किस जगह रखना है, कैसे देखना है, तो वो चीज़ें आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर कहती हैं कि अपने दिमाग को और अच्छे से अगर हमें एक्टिव रखना है, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, तो उसी तरह दिमाग को फिट रखने के लिए, दिमाग को और अच्छे से काम करने के लिए हमें उसको मेडिटेशन करना चाहिए। पूरा राइटर ने बताया है, बुक में स्टेप्स बाय स्टेप बताया है कि हमें किस तरह बैठना है, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कितनी देर बैठना है, बैठने के टाइम हमें किस किस तरह से अपने थॉट्स लेने हैं। तो जब हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे वो न्यूरॉन्स जो हैं, जो हमारी दिमाग की नसें हैं ना, वो भी खुलती हैं और हम जो कहीं डिसीजन मेकिंग जो है ना वो हमारी फास्ट हो जाती है। फिर राइटर कहते हैं कि इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो भी काम कर लिया है ना, जिस भी चीज़ को अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, तो इसके बारे में आप उस चीज़ की पूरी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आप उस चीज़ को पा सकें। क्योंकि आप जो भी गोल बना रहे हैं ना, एक चीज़ याद रखिए, आप जो भी लाइफ में गोल बना रहे हैं, जो भी चीज़ लेना चाह रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आप लेना चाह रहे हैं और आप उस चीज़ को ले सकते हैं। क्योंकि एक जगह मतलब ये भी कहा जा सकता है कि भगवान ने तो इंसान को बनाया है ना, और उसी इंसान में कहते हैं कि अगर भगवान का एक अंश है ना, तो वो भगवान का अगर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है ना, तो हम एज ए इंसान भी उस चीज़ को, हर चीज़ को पा सकते हैं। और उस चीज़ को पाने के लिए ना भगवान ने हमें जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिया है, हमारा दिमाग दिया है, चेतन मन, अवचेतन मन, उस चीज़ को अगर हम दोनों को एक अलाइन में कर लेंगे ना, हम उस चीज़ को डेफिनेटली पा सकते हैं। तो ये जो बुक है, ये राइटर ने बहुत बहुत अच्छे से ये बुक लिखी है, बहुत डीप जाकर लिखी है। कई बार इस बुक के जो कोई पॉइंट हैं, कोई चैप्टर है ना, या कोई लाइन है, उस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई चीज़ें इसमें शायद हम लोगों की समझ से बहुत समझने के लिए भी टाइम लगती हैं। तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बट ये बुक जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है। और इस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बुक के बारे में जानना चाहें वो इस बुक के बारे में जान सकते हैं। तो हमारा आज का ये सेशन था, ये यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ। थैंक यू।